हाय गाइस, मैं हूं नेहा मैम। आज हम वन शॉट रिवाइज करेंगे ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ एंड द रिक्वायरमेंट्स फॉर इट। सबसे पहली चीज़, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जो है वो सिर्फ और सिर्फ वीक एसिड एंड वीक बेसिस के लिए होता है। तो मोर द डाइल्यूशन मोर द आयोनाइजेशन, एंड हेंस ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस। जितना ज़्यादा पानी उतना ज़्यादा स्पेस मिलेगा आयोनाइज होने के लिए, जितनी ज़्यादा स्पेस उतने ही आयंस बनेंगे, एंड जितने आयंस बने इसका कारण उतना ही ज़्यादा आयोनाइजेशन हुआ। नाउ वीक एसिड ले लो जिसका लो आयोनाइजेशन होता है, दे गेट पार्शियली डिसोसिएटेड इन अ वीक एसिडिक सोल्यूशन। सपोज एसिटिक एसिड फॉर एग्जांपल, मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ये अनायोनाइज्ड होते हैं, बहुत ही फ्यू आयंस फॉर्म होंगे, दैट इज CH3COO माइनस, दैट इज एसिटेट आयन, एंड H प्लस आयंस. So in a weak acid, ionization is very small, that is incomplete, partial. If you dilute it by adding water, then addition of water leads to increase in the volume and molecules move far apart. पहले आप देख सकते हो मॉलिक्यूल्स बहुत नज़दीक थे, पर जैसे ही पानी ऐड हो गया वैसे वॉल्यूम बढ़ गया एंड मॉलिक्यूल्स अब दूर दूर हो गए, लो कॉन्सेंट्रेशन होने लगा क्योंकि आयनाइजेशन बढ़ गया. सो मोर वाटर लीड्स टू मोर स्पेस लीड्स टू molecules to spread out, leading to increase in ionization. This is a very important condition for Oswald dilution law. Molecules move apart आफ्टर द डाइल्यूशन. तो बिफोर एंड आफ्टर कंडीशंस यहाँ दिखाने की कोशिश की है. जब भी आपने कॉन्सेंट्रेटेड वीक एसिड सोल्यूशन लिया है तो मॉलिक्यूल्स बहुत नजदीक थे, आप लेफ्ट डायग्राम में देख सकते हो, दे आर क्लोज टुगेदर एंड लेस आयोनाइज्ड. बट एज सुन एज यू डाइल्यूट, आफ्टर डाइल्यूशन द मॉलिक्यूल्स मूव फार अपार्ट एंड आयोनाइजेशन इंक्रीजेस. सो the greater freedom to dissociate, the more number of ions come and more the ionization is. Then if the dilution is more is the separation, and degree of ionization of weak electrolyte therefore increases with dilution, and hence this proves the Oswald dilution law. Ka is equals to alpha square C upon 1 minus alpha, where alpha is the degree of dissociation, C is the molar concentration of weak acid, K is the dissociation or ionization constant of acid. Now that alpha will be equal to under root Ka by C or under root Ka by V, since 1 upon C is equal to V or V is 1 by C.